अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, मैं सलमान सईद लेकर हाजिर हूँ डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन। आज शेर व सुखन ने इंतखाब किया है उर्दू गज़ल की मुख्तलिफ़ खुशबुओं में से एक मुनफरिद खुशबू का। इस खुशबू का नाम है वली बिजनौरी। आज के इस एपिसोड में हम वली बिजनौरी की हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। उर्दू के मुखलिस खादिम और शायर वली बिजनौरी की पैदाइश 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई। उनका असल नाम महबूब सुबहानी था। वो दो भाई थे। अगर तबीयत की बात की जाए तो वली बिजनौरी की तबीयत निहायत सादा थी। बहुत मेहनत कश और जफाकश थे और लोगों को मेहनत की तलकीन किया करते थे। जहाँ तक उनकी तालीम का सवाल है, उनकी इब्तिदाई तालीम मदरसे में हुई और आगे चलकर वो हाफिज़ कुरान बने। आइए नाजरीन, वली बिजनौरी पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। मेरे वालिद मोहतरम जनाब महबूब सुबानी, जिनका तखल्लुस वली बिजनौरी था, बिजनौर के शहर में नगीने से माइग्रेट होकर हमारी फैमिली आई थी और ऑब्वियसली उस वक्त मैं नहीं पैदा हुआ था और मुझे बताया गया कि शादी के बाद उनकी 8 साल के बाद मेरी विलादत हुई। और जब मैं बड़ा हुआ और मुझे कुछ चीज़ें याद हैं उसके बाद की, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत जफाकश, मेहनत करने वाले और बहुत सच्चे, ईमानदार और ज़हीन इंसान थे, जिन्होंने हम दो बच्चों को, मेरे भाई को और मुझे, बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुजारने को सिखाया। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने हमको सिखाई वो ये थी कि मेहनत करना है और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। वली बिजनौरी का शुमार उन शुआरा में होता है जिन्हें पढ़कर, जिन्हें रसायल में देखकर आज की ये नस्ल जवान हुई है। वली बिजनौरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उनका ताल्लुक़ बिजनौर से था, और बिजनौर का नाम आते ही जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। बिजनौर एक ऐसा ख़ित्ता इल्म व अदब का है जहाँ बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियात पैदा हुई हैं। बहुत बड़े बड़े नाम उर्दू शायरी के, उर्दू अदब के बिजनौर से उनका रिश्ता रहा है। अख्तरुल ईमान, दुष्यंत कुमार, सज्जाद हैदर यल्दरम और डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे नाम बिल्कुल हमारी ज़बान पर रहते हैं। तो ये शख्सियात बिजनौर से इनका ताल्लुक़ है। वली बिजनौरी का असल नाम महबूब सुबहानी है, लेकिन दुनिया शायरी में वो वली बिजनौरी के नाम से मशहूर हुए, मकबूल हुए। और उनका कमाल यह है, बहुत से शुआरा ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ शेर कहते हैं, लेकिन कुछ शुआरा ऐसे होते हैं जो शायरी के साथ साथ नस्र भी लिखते हैं, तनक़ीद भी लिखते हैं और तनक़ीदी मसाइल पर गौर व ख़ौज़ भी करते हैं। वली बिजनौरी का इम्तियाज़ है कि उन्होंने नस्र भी लिखी, शेर भी कहे, और शेर कहे तो वो अपने एक मनसब पर पहुँच कर कहे, और नस्र लिखी तो नस्र में भी वो मसाइल उन्होंने इख्तियार किए जो आम तौर पर हमारे यहाँ शुअरा उन मसाइल पर बातें करने से कतराते हैं। सबको पूरी बात बता दी एक दीवानी लड़की ने, सबको पूरी बात बता दी एक दीवानी लड़की ने, हम पर चुप की कैद लगा दी एक दीवानी लड़की ने। नाजरीन, आइए इस खूबसूरत गज़ल को सनम खान की मखमली आवाज़ में सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सबको पूरी बात बता दी, सबको पूरी बात बता दी एक दीवानी लड़की ने,
चुपकी कैद लगा दी, हम पर चुपकी कैद लगा दी। एक दीवानी लड़के ने सबको पूरी बात बता दी। एक दीवानी लड़की ने तन्हा रात का बोझल चेहरा चुभने लगा जब आँखों में। तन्हा रात का बोझल चेहरा चुभने लगा जब आँखों में। हंसती गाती शम्म बुझाती, हंसती गाती शम्म बुझा दी। एक दीवानी लड़के ने हंसती गाती शम्म बुझाती, हंसती गाती शम्म बुझाती। एक दीवानी लड़के ने सबको पूरी दिन सूरज टूट के दहका प्यार की महकी वादी में। जिस दिन सूरज टूट के दहका प्यार की महकी वादी में। जुल्फों की चादर फैला दी, एक दीवानी लड़के ने जुल्फों की चादर फैला दी। एक दीवानी लड़के ने हम पर चुपकी कैद लगा दी, हम पर चुपकी कैद लगा दी। एक दीवानी लड़के ने सबको पूरी बात बता दी, सबको पूरी बात बता दी। एक दीवानी लड़के ने, एक दीवानी लड़के ने, एक दीवानी लड़के ने। जब हम वली बिजनौरी की शायरी पे बात करते हैं या उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी शायरी में खुशबू महसूस होती है। उनकी शायरी जिद्दत और रिवायत का मुरक्कब है। वो अपनी शायरी में रोमानवियत के साथ साथ हकीकत निगारी के कायल थे, यानी जो बात देखते थे वो शायरी में पेश किया करते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी में हमें ज़िंदगी के पेचीदा ज़ेरो बम नज़र आते हैं। और अगर उनकी शायरी की ज़बान की बात की जाए तो वो निहायत सादा और सलीस है, जिस वजह से क़ारीन उनसे जुड़ते चले जाते हैं और उनके कलाम से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। क्लासिकी शायरी का मुतालिया हो कि जदीद शायरी से ताल्लुक़, उनके यहाँ ये दोनों पहलू नज़र आते हैं कि जहाँ एक तरफ उन्होंने गालिब को खूब पढ़ा, इक़बाल को पढ़ा, मीर से इस्तिफ़ादा किया, तो वहीं हमारे यहाँ जो मुशायरों में मकबूल शुआरा हैं, मसलन वसीम बरेलवी और बेकल उत्तसाही, इन दोनों शायरों से उनका एक गहरा ताल्लुक़ रहा है और इनके ताल्लुक़ के असरात उनकी शायरी में
नज़र आते हैं। उन्होंने छोटी छोटी नशिस्तों से लेकर बड़े से बड़े मुशायरे में शिरकत की, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शेर सुनाए, बैरून मुल्क जाकर शेर सुनाए, लाल किले के मुशायरे में शिरकत की और इस तरह अदबी दुनिया और रसायल के साथ साथ मुशायरों में भी उन्होंने अपनी एक शनाख्त कायम की। 2020 में उनका इंतकाल हुआ और एक अच्छा शायर, एक अहम अदबी शख्सियत 2020 में हमसे रुखसत हो गई। आती जाती लहर है वो, आइनों का शहर है वो। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आती जाती लहर है वो, आती जाती लहर है वो, आइनों का शहर है वो, आइनों का शहर है वो, आती जाती लहर है वो। भीगेगे सूजलते लब, भीगेगे सूजलते लब, भीगेगे सूजलते लब, यकबस्ता दोपहर है वो, यकबस्ता दोपहर है वो, आती जाती लहर है वो, आती जाती लहर है वो, आइनों का शहर है वो, आइनों का शहर है वो। सोच रहे हैं दिल वाले, 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 अमृत है या जहर है वो, अमृत है या जहर है वो, आती जाती लहर है वो, आती जाती लहर है वो, आइनों का शहर है वो, आइनों का शहर है वो। चुप चुप सी उस लड़की को, 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 सब कहते हैं कहर है वो, सब कहते हैं कहर है वो, आती जाती लहर है वो, आती जाती
जाती लहर है वो, आईनों का शहर है वो, आईनों का शहर है वो, आती जाती लहर है वो, आती जाती, आती जाती, आती जाती। नाजरीन, वली बिजनौरी को उर्दू में दानिश्वरी की बेहतरीन मिसाल कहा जा सकता है। उनकी शख्सियत हमगीर थी। उन्होंने जो उर्दू की खिदमात अंजाम दी, उनका शुमार दो चार में नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से मुशायरे पढ़े। यही वजह है कि उनके अशार बैरून में खूब छपते रहे। उनकी शायरी लोगों तक पहुँचती रही और लोग उनकी शायरी से महजूज होते रहे। हाफिज़ कुरान थे। कुरान की तालीमात का असर उनके कलाम में नज़र तो आता है, लेकिन एक बड़ी बात उनकी शायरी पढ़ते हुए महसूस होती है कि उनकी शायरी का मिजाज सेकुलर है। सेकुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इकबाल को खूब पढ़ा था, लेकिन उनकी शायरी पर मज़हब का रंग बहुत गालिब नहीं है। हिंदी लफ्ज़ियात का असर उनकी शायरी पर बहुत नज़र आता है। तो इससे महसूस होता है कि किस तरह उन्होंने हमारी उस रिवायत को ज़िंदा किया था जिस रिवायत के पासदार वली दकनी रहे हैं, जिस रिवायत के पासदार मीर तकी मीर रहे हैं और जिस रिवायत को गालिब ने आगे बढ़ाया था। बहुत से शुअरा ऐसे हैं जो शेर कहते हैं लेकिन ज़बान की नज़ाकतों से नाबलद होते हैं, लेकिन वली बिजनौरी की बड़ी खूबी यह है कि ज़बान का हुस्न भी उनके यहाँ नज़र आता है, बयान की खूबी भी नज़र आती है। तो उनके अशार पढ़ते हुए वो उकताहट नहीं होती जो उन शुअरा को पढ़ते हुए होती है जिनके यहाँ ज़बान के मसाइल होते हैं। क्लासिकी और जदीद मैलानात के साथ साथ उन्होंने उन मौज़ूआत को अपनी शायरी में बरता है जो शायरी के ऐसे मौज़ूआत हैं जिन्हें मकबूल मौज़ूआत कहते हैं। मसलन आरज़ुओं का बयान, नातमाम आरज़ुओं का बयान, तमन्नाओं का बयान, और ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी इन्हीं मौज़ूआत से इबारत है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर ही इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। एक मजमुआ कलाम दश्त तन्हाई में 1995 में शाये हुआ था, और ये जो दश्त है, ये जो तन्हाई का उनका बनाया हुआ दश्त है, ये उनका अपना तख्लीक करदा दश्त है, और अपने उस दश्त में वो बहुत मुमताज़ नज़र आते हैं। जहाँ तक बहरों का ताल्लुक़ है, मैंने उनका मजमुआ कलाम पढ़ा तो महसूस हुआ कि उन्होंने बड़ी मुतनासिब बहरों का इंतखाब किया है। शाम भी बेरंग थी ज़िक्र परी करता भी कौन, बेवफा का शहर था चारा गरीब करता भी कौन। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं।
चाहत हो गया, तू तो खुद आकर शरीके जुर्म चाहत हो गया। हमको इल्ज़ाम मोहब्बत से बरी करता भी कौन, हमको इल्ज़ाम मोहब्बत से बरी करता भी कौन। बेवफा का शहर था, बेवफा का शहर था, चारा गरी करता भी कौन, शाम ही बेरंग थी। लेके दिल को तोड़ देते हैं, बड़े माहिर थे सब। लेके दिल को तोड़ देते थे, बड़े माहिर थे सब। शहर में अपने बता, शहर में अपने बता, शीशा गरी करता भी कौन, शहर में अपने बता, शीशा गरी करता भी कौन। बेवफा का शहर था, बेवफा का शहर था, चारा गरी करता भी कौन, शाम ही बेरंग थी, शाम ही बेरंग थी। बेवफा शाम ही बेरंग थी, जिक्र परी करता भी कौन, शाम ही बेरंग थी, बेरंग थी, बेरंग थी। नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने वली बिजनौरी की हयातो खिदमत पे बात की, उनकी ज़िंदगी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। 1857